हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू इन माय टुडे व्लॉग। आई होप कि आप सब लोग अच्छे से होंगे, अच्छे से रहिए, खुश रहिए, खुशियां बांटिए। आज मैं अपने डाइनिंग टेबल की सेटिंग कर रही हूँ। तो ये मेरा प्रॉपर डाइनिंग टेबल नहीं है, ये एक नॉर्मल टेबल है जो कि इंजीनियरिंग वुड का टेबल होता है। ये वो टेबल है। मेरे घर में डाइनिंग टेबल पे खाना खाना किसी को पसंद नहीं है, इसलिए आज तक मैंने डाइनिंग टेबल खरीदा ही नहीं। होपफुली मैं फ्यूचर में जल्दी से ही लूंगी, क्योंकि मुझे डाइनिंग टेबल को सेट करना काफी अच्छा लगता है। लेकिन ये जो मेरा टेबल है ये किसी डाइनिंग टेबल से कम नहीं है। इस पे किचन की मैं बहुत सारी चीजों को रखती हूँ। ये मेरे बहुत काम आता है। और वैसे भी किचन में एक टेबल रहना तो बहुत ही जरूरी है, जिसपे कि हम थोड़ा बहुत डेकोरेशन कर सके, और मुझे डेकोरेशन करना बहुत पसंद है। तो टेबल के ऊपर मैंने नॉर्मल प्लेन बेडशीट बिछा दिया है, जो कि पिंक कलर का है, आपने अभी देखा है। और उसके ऊपर मैंने ये टेबल कवर बिछाया है। ये मुझे बहुत पसंद है क्योंकि ये व्हाइट कलर का है और इसके ऊपर कलरफुल फ्लावर्स हैं, तो ये काफी सुंदर लगता है। इसको बिछाने में मुझे थोड़ा डर लगता है कि इस पे कोई भी दाग ना लग जाए। कोई स्टेन्स लग जाते हैं व्हाइट पे तो फिर वो उतरते नहीं है जल्दी। लेकिन अगर आपको भी व्हाइट कलर का कवर लगाना है डाइनिंग टेबल के ऊपर तो बिल्कुल भी टेंशन ना ले, आप आराम से उसको लगा सकते हैं। बस उसके ऊपर आपको ट्रांसपेरेंट शीट लगानी होगी। ट्रांसपेरेंट जो शीट होती है वो आपको ऑनलाइन या नॉर्मल शॉप पे भी बाहर मिल जाएंगी, आप उसको लगा लें। तो मैं यहाँ पे कुछ तरीके आपके साथ शेयर करूंगी। आप इन आइडियाज़ में से कुछ आइडियाज़ लेकर के अपने डाइनिंग टेबल को भी सेट कर सकते हैं। तो फर्स्ट मैंने यहाँ पे अपना एक वुडन ट्रे रखा है। इस ट्रे को तो अभी तक आप लोगों ने कई सारी जगहों पे देखा होगा। मैं इसको डिफरेंट तरीके से यूज़ करती हूँ। ये आपको ईजिली ऑनलाइन भी मिल जाएगा, काफ़ी सस्ता भी होता है। लेकिन फिर भी आप कुछ भी खरीदने से पहले अपने घर में एक बार चेक करें। कोई भी नॉर्मल ट्रे हो सकता है या फिर कोई ऐसी प्लेट जो कि बहुत देखने में सुंदर हो, वैसी चीज़ें भी आप डेकोरेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मेरे पास ये बहुत सुंदर सा एक ग्लास का ऐसा है कंटेनर। इसमें आप कुछ भी रख सकते हैं, सौंफ रख सकते हैं, सौंफ मिश्री का मिक्सचर रख सकते हैं। तो ये मैंने आपको दिखाने के लिए यहाँ पे रखा है। और दूसरा है ये बॉटल। इसमें अगर आपके पास फ्लावर्स हों तो फ्लावर्स इसमें लगा करके रख देंगे तो ये बहुत सुंदर लगेगा। बैक साइड में मैं यहाँ पे एक प्लांट रख रही हूँ। ये प्लांटर बहुत सुंदर लग रहा है क्योंकि ये ब्राइट कलर का है, तो रखने पे काफ़ी सुंदर लगेगा। येलो एंड ग्रीन का कॉम्बिनेशन, तो इसलिए मैंने इसको बैकग्राउंड में रख दिया है। उसके बाद मेरे पास एक ये ब्रांच थी रोज फ्लावर्स की, जो कि आर्टिफिशियल है। इसको मैं बॉटल में रखी, बट इसका जो स्टेम है काफ़ी लंबा है, जो इसकी स्टिक है, तो इसलिए मैंने उसको प्लांटर के पीछे लगा दिया। उसके बाद ये एक बॉटल है जिसमें कि इटालियन सीजनिंग आती है, तो मैंने उसको वॉश करके उस बॉटल में यहाँ पे सौंफ रखा है। और दूसरे वाले में टूथपिक। वैसे तो टूथपिक की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है घर में, बट जब भी डाइनिंग टेबल पे टूथपिक होता है तो बहुत सारी चीज़ों में ये काम आता है। तो टूथपिक को हमेशा हैंडी ही रखना चाहिए। पहले मैं सोचती थी कि लोग टूथपिक क्यों रखते हैं, क्यों अपने दांत को टूथपिक से साफ़ करते हैं, लेकिन अब मुझे प्रॉपर टूथपिक्स का यूज़ पता चला है। बस वो दांत को साफ़ करने के लिए नहीं, वो बहुत सारी चीज़ों में काम आता है, क्योंकि मैं खुद ही उसको बहुत सारी चीज़ों में यूज़ करती हूँ। और ये ऊपर रहता है ना, तो बहुत हैंडी होता है। जैसे कि किसी को फ्रूट्स देना है, मेनली आरव को अगर कुछ फ्रूट्स देना है, एप्पल वगैरह, तो ईजिली उसके लंच बॉक्स में भी मैं 2 टूथपिक डाल देती हूँ। अगर मैं कुछ क्राफ्ट का काम करती हूँ ना, ड्राइंग पेंटिंग वगैरह का काम करती हूँ, तो टूथपिक्स उसमें बहुत काम आते हैं, क्योंकि उसका जो आगे वाला पॉइंट होता है बहुत शार्प होता है, तो काफ़ी हैंडी होता है ये मेरे लिए। फिर मैंने यहाँ पे अपना एक छोटू सा प्लांटर रखा है, जो कि बहुत सुंदर लगता है मुझे, तो मैंने उसे यहाँ पे रख दिया। और फिर जब बॉटल खाली हो गई, जब उसमें मैंने फ्लावर रखा ही नहीं, तब फिर मैंने क्या किया कि बॉटल को पीछे रख दिया। आप अपने डाइनिंग टेबल को अपने अकॉर्डिंग रखें, अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग रखें। बस डेकोरेशन ही अच्छा नहीं होना चाहिए, वो फंक्शनल भी होना चाहिए। अगर आप नमक, अचार ये सब भी डाइनिंग टेबल पे रखना पसंद करते हैं तो ऐसी ही ट्रे में छोटे छोटे कंटेनर्स में नमक और अचार को भी आप रख सकते हैं। मेरे पास बहुत सुंदर सा ये बाउल टाइप का है, जो कि बत्तख के शेप का है, उसे भी मैंने यहाँ पे एज अ डेकोरेटिव पीस रख दिया है। अभी मैं यहाँ पे वॉइस ओवर कर रही हूँ और वेदर बहुत अच्छा हुआ है, एकदम आसमान ब्लैक हो गया है, बहुत अच्छा है। मन कर रहा ऊपर जाने का, लेकिन मुझे इससे पहले अपना ये वीडियो फिनिश करना है, तो इसलिए मैं नहीं जा सकती। तो चलिए अब नेक्स्ट डेकोरेशन आपको दिखाती हूँ मैं। मेरे पास ये एक ट्रे है, इसको मैं बीच में रख रही हूँ। ये ट्रे जो है ये स्टोन का है, ब्लैक स्टोन का। अगर आपको बहुत इंटरेस्ट हो तो आप खरीद भी सकते हैं, अदरवाइज आप आराम से ऐसी ट्रे कार्डबोर्ड से बना सकते हैं, जो कि आप आराम से डेकोरेशन में यूज कर सकते हैं। डेकोरेटिव सामान आपको बहुत सारा खरीदने की जरूरत नहीं है, जो घर में हो उसी से आप घर अपना सजाएं, या फिर आप बहुत सारे DIYs भी कर सकते हैं। ट्रेस तो बहुत
बहुत आसान होता है कार्डबोर्ड बॉक्सेस से बनाना। तो मैं यहाँ पे इसके ऊपर अपने कैंडल होल्डर्स रख रही हूँ, जो कि मैंने इसे होम सेंटर से ऑफ़र में लिया था। काफ़ी अच्छे रेट पे मिल गया था मुझे ये। जैसे अगर कोई सेलिब्रेशन हो, कोई फेस्टिवल हो, तो ऐसी कैंडल होल्डर्स अगर डाइनिंग टेबल पे लगाओ तो वो और भी सुंदर लगता है। और वैसे भी अगर कोई नाइट में सेलिब्रेशन हो और उसमें कैंडल ना हो तो फिर उसका मज़ा ही नहीं आता है। तो कैंडल्स तो बहुत अच्छा होता है किसी भी डेकोरेशन को और सुंदर बनाने के लिए। और उसके बाद अपना ये सेम बाउल रखा है और उसमें ये छोटा सा प्लांटर रख दिया है। अगर आपका डाइनिंग टेबल बहुत छोटा है तो आप ये डेकोरेशन वाली सारी चीज़ें बैकग्राउंड में भी रख सकते हैं। अभी ये बैकग्राउंड में रखने के बाद मैंने फ्रंट पे सेम ट्रे रख दिया और उसमें आप चाहें तो सारी सेम सामान भी रख सकते हैं। अभी तक मैंने जो भी शेयर किया है वो आइडियाज़ थे आपको बताने के लिए कि आप इस तरीके से थोड़े थोड़े चेंजेस करके आप भी अपने डाइनिंग टेबल को डेकोरेट कर सकते हैं। लेकिन अब मैं जो डेकोरेशन करने जा रही हूँ, ये डेकोरेशन मेरा फाइनल डेकोरेशन होगा और इसी तरीके से मैं अपने डाइनिंग टेबल को रखने वाली हूँ। तो मैंने ये वुडन ट्रे पूरा खाली कर दिया है और पीछे बैकग्राउंड में मैंने तीनों कैंडल्स रखे हैं और सेम प्लांट और फ्लावर भी वैसे ही रखूँगी मैं। इसमें मैं रखूँगी ब्लैक वाला अपना कप, जिसको कि मैंने एक ब्रोकन पुराने कप को पेंट करके बनाया है। उसके साथ मैं यहाँ पे रखूँगी सौंफ और टूथपिक। और मैं इस टेबल पे स्पून्स और फोर्क्स रखती हूँ। कुछ स्पून्स मेरे किचन काउंटर टॉप पे होते हैं जो कि मुझे कुकिंग में ज़रूरत पड़ती है और बाकी मैं यहाँ पे रखती हूँ। और मुझे यहाँ पे रखना बहुत इजी लगता है, घर में किसी को भी बहुत आसान होता है यहाँ से लेना। तो इसे डेकोरेट करते करते मुझे एक आइडिया आया। मैंने यहाँ पे ट्रांसपेरेंट बॉक्स का एक कैप रख दिया और उसमें मैंने अपना छोटा वाला प्लांटर रख दिया और उसके साथ मेरे पास ये छोटे छोटे कलरफुल स्टोन्स थे जो कि बहुत सुंदर लगेंगे, ब्राइट लगेंगे। इसे मैंने इसमें डाल करके और ऐसे रख दिया और नाउ यू कैन सी कि एक ही साथ ये कितना ब्राइट हो गया है, बहुत सुंदर लग रहा है। ओके, तो मैं इसको डेकोरेट कर ही रही थी, इसमें मैं सारी चीज़ें रख ही रही थी, तब तक मुझे एक और अच्छा सा आइडिया आया जो कि मेरा फाइनल आइडिया था और मैंने अपना डाइनिंग टेबल उसी तरीके से रखा है अभी। तो फाइनली मैंने क्या किया कि जो मेरा ये वुडन ट्रे है ये तो मुझे बहुत पसंद है, तो ये मैं डेकोरेशन में बहुत यूज़ करती हूँ। इसको मैंने बीच में रख दिया। उसके बाद इसमें मैंने अपना छोटा वाला प्लांटर रख दिया, सेटअप सारा पहले वाला ही रख दिया। और ये जो स्टोन्स है ना, क्योंकि ये बहुत कलरफुल हैं, बहुत ब्राइट हैं और इन्हें मैंने बहुत अच्छे से वॉश भी कर दिया है। पहले ये मेरे एक्वेरियम में था तो काफ़ी सुंदर लग रहा है। तो इसको मैंने क्या किया कि वो प्लेट के हाफ पोर्शन में रख दिया एंड नाउ यू कैन सी बहुत सुंदर लग रहा है। अभी भी ये मैंने ऐसे ही रखा है अपने डाइनिंग टेबल पे और कोई भी देखता है तो उसको बहुत अच्छा लगता है। सबसे पहले तो मैं ही सुबह सुबह जाती हूँ वहाँ पे लाइट ऑन करने के लिए और मैं जब भी इसको देखती हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है। ओवरऑल मेरा फाइनल वाला जो लुक है मुझे बहुत पसंद आया। तो मेरे पास एक ग्लास है जिसमें कि मैंने जो सेंटेड वाले ड्राइड फ्लावर्स और लीव्स आते हैं ना, उसमें पाइन कोन और वो सब भी होता है, तो उसको मैंने इस ग्लास में रख दिया है। और ऊपर फ्लावर है वाइट कलर का, उसको मैंने ऊपर रखा है, बाकी सारा लीव्स रखा है। और ये बहुत पुरानी है, आपको पता है ये 6 साल पुरानी है और आज भी इसमें वो खुशबू रहती है। उसको भी मैंने पीछे ही रख दिया है बैकग्राउंड में। मेरे डाइनिंग टेबल पे मुझे ज़्यादा सामान नहीं रखना होता है। जो आपको साइड में स्पेस दिख रहा है ना, उधर मैं अपना खाना बनाने के बाद जो चीज़ें होती हैं वो 1-2 चीज़ें रख देती हूँ। अगर उसको स्टव के पास नहीं रख सकते, जैसे कि स्टव वगैरह खाली करना होता है ना, तब बहुत सिंपल वे में मैंने किया है, कुछ भी मैंने एक्स्ट्रा यहाँ पे ऐड नहीं किया है। और ये पूरा बहुत कलरफुल, बहुत ब्राइट और बहुत खूबसूरत लग रहा है। आप मुझे ज़रूर से बताइएगा कि मेरा अभी जो फाइनल वाला लुक है वो कैसा लग रहा है। बस ऐसे ही बने रहिए आप मेरे साथ। आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, इससे कुछ आपको आइडियाज़ मिले होंगे। अगर आपको कुछ भी पसंद आया होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा। मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और जो बेल आइकन है उसको भी ज़रूर से दबा दीजिएगा। तो फिर से नई वीडियो में आप लोगों के साथ मिलूंगी मैं। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। बाय बाय।